जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ रिचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से अधिकतर लोग ये जानते होंगे कि माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। ये व्रत माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है और यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, घर में धन सुख समृद्धि की वर्षा करने वाला यह व्रत है। तो इस व्रत को अगर सच्चे हृदय से विधि पूर्वक किया जाए तो अति शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा से ये मनोकामना पूर्ण होती है। ये मेरा अपना अनुभव भी है। इस वीडियो में मैं आपको माँ वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियमों के बारे में बताऊंगी कि जिनका कि इस व्रत में पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो व्रत पूर्ण नहीं होता है, जिस कारण से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक लास्ट तक देखिएगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आपके प्रश्नों के उत्तर भी देती जाऊंगी जो आपने मुझसे पूछे हैं माँ वैभव लक्ष्मी व्रत से संबंधित। सबसे पहले तो लड़के पूछते हैं कि क्या इस व्रत को लड़के कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सुहागन महिलाएं या कुंवारी लड़कियां किसी भी प्रकार के अपनी मनोकामना के लिए, सात्विक मनोकामना के लिए इस व्रत को आप कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि इस व्रत को शुरू कब करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा कोई भी व्रत जो है वो शुभ तिथि में ही प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को आप किसी भी महीने में शुरू कर सकते हैं, परंतु शुक्ल पक्ष में ही शुरू करें। शुक्ल पक्ष की जो पहली शुक्रवार होती है उसमें आप इस व्रत को शुरू करें। अब लोग पूछते हैं कि शुक्ल पक्ष कब होता है। दोस्तों, अमावस्या के अगले दिन से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। तो अमावस्या के बाद जो पहला शुक्रवार आता है उसमें आप इस व्रत को प्रारंभ करें। शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरीके से किसी भी व्रत को शुक्ल पक्ष में शुरू करने से उस व्रत का जो है पुण्य धीरे धीरे बढ़ता है, व्रत का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। जो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है इस व्रत का वो ये है कि इस व्रत को हमेशा अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि वो किराए के मकान में रह रहे हैं तो क्या वो इस व्रत को नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप इस व्रत को कर सकते हैं, चाहे वो किराए का मकान ही हो, लेकिन वो घर आपका है, गृहस्थी आपकी है, तो आप इस व्रत को बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। अपने घर से शुरू करने का अर्थ ये है कि अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हैं या कुछ दिनों के लिए किसी और के घर गए हैं, या आप ससुराल में रहती हैं, कुछ दिनों के लिए मायके गई हैं, या फिर आप अपने घर में कहीं और रहती हैं, कुछ दिनों के लिए ससुराल गए हैं, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे ये व्रत नहीं शुरू करना है। जहाँ पे आप स्थायी रूप से रहती हैं वहीं से आपको ये व्रत शुरू करना है। अब जो अगला नियम है इस व्रत का वो ये है कि इस व्रत को हमेशा संकल्प लेकर ही प्रारंभ करना चाहिए। जिस दिन से आपको व्रत प्रारंभ करना है, जिस दिन आपका पहले शुक्रवार का व्रत है, उस दिन आप अपनी मनोकामना माँ लक्ष्मी के सामने कहें। कितने व्रत आप करेंगी, जैसे कि 11 या 21, उतने व्रतों की संख्या भी आप कहें और अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु माँ से प्रार्थना करते हुए इस व्रत को प्रारंभ करें। अब दोस्तों, जिस दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत है उस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम, उस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए या दिन में भी नहीं सोना चाहिए। इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने नित्य की पूजा जैसे आप करते हैं वैसे करें, और नित्य की पूजा में माँ लक्ष्मी के भी पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें। साथ ही दोस्तों, माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत में आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना होता है। जैसे कि अगर हम किसी के घर गए, वहाँ उन्होंने हमें चाय दी या कुछ, तो हमें कुछ भी बाहर का, किसी के भी घर का नहीं खाना है और ना ही बाहर से मंगवा करके कुछ खाना है। इस व्रत में आप जो भी ग्रहण करेंगे अपने घर का बना हुआ ही ग्रहण करेंगे, ना ही बाजार से मंगा के खाएंगे, ना ही किसी के घर का बना हुआ कुछ भी खाएंगे। यह इस व्रत का एक बहुत ही विशेष नियम है। इसीलिए अगर व्रत में कभी आप वैभव लक्ष्मी का आपने संकल्प लिया हुआ है और बीच में आपको किसी कारणवश कहीं दूसरे शहर किसी और के घर जाना पड़ जाता है, तो उस बीच में अगर वैभव लक्ष्मी का व्रत आता है तो हम वो व्रत नहीं करते, क्योंकि इस व्रत को पहला नियम तो हमें अपने घर में ही करना होता है, दूसरा कि बाहर की बनी हुई चीज़ें हमें नहीं खानी होती हैं। तो इस कारण अगर आप शहर से बाहर गए हैं, अपने घर में नहीं हैं, तो उतने दिनों के लिए इस व्रत को ना करें। लेकिन कोशिश करें कि
उस दिन आप व्रत तो नहीं कर रहे लेकिन सात्विक भोजन करें। अब दोस्तों इस व्रत का अगला विशेष नियम यह है कि माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। ये माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वो वर्किंग है, जॉब करते हैं, शाम के समय पूजा नहीं कर सकते। तो पूजा नहीं करने से तो बेहतर है कि अगर आपके पास सुबह में समय है तो आप सुबह में ही पूजा कर लें, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि माँ लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में ही करें, क्योंकि यही व्रत का नियम है। अब दोस्तों माँ वैभव लक्ष्मी की जब आप शाम के समय पूजा करते हैं तो आपको कलश की स्थापना भी करनी होती है। पूजा में माँ लक्ष्मी के फोटो के पास ही एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने के लिए चावल की एक ढेरी पर जल से भरा एक पात्र, एक कलश रखें, उसको ढक्कन से ढक दें और उसके ऊपर एक सोने का गहना रखें। सोने का गहना ना हो तो चांदी का गहना रख सकते हैं, और चांदी का गहना भी ना हो तो रुपए का सिक्का ही रख सकते हैं। इस प्रकार से कलश बनाएं, कलश पर एक स्वास्तिक बना लें, कलश के मुंह पर जो है वो कलावा बांध दें। इस प्रकार से आपका कलश तैयार हो जाता है। माँ की पूजा में सर्वप्रथम कलश की पूजा करें, फिर श्री यंत्र की पूजा करें, फिर अष्टलक्ष्मी की पूजा करें। अगर आपके पास अष्टलक्ष्मी का फोटो नहीं है तो आप माता लक्ष्मी का जो भी फोटो है या मूर्ति है उसकी पूजा भी कर सकते हैं। फोटो के चयन में भी ध्यान रखें कि खड़ी हुई जो है वो लक्ष्मी जी की फोटो घर ना लेके आए। कमल पे माता लक्ष्मी विराजमान हो, बैठी हो और उनके हाथों से धन वर्षा हो रही हो, ऐसे फोटो का ही आप चयन करें, ऐसा फोटो ही घर लेकर के आए। अब इसके बाद माँ की पूजा में जो है आप प्रसाद रूप में क्या अर्पित करें। हमेशा घर का बना हुआ ही जो है प्रसाद माँ को अर्पित करना चाहिए। संभव हो तो खीर जरूर बनाएं। मखाने का खीर आप बना सकते हैं, माँ को अति प्रिय है। चावल का खीर भी बना सकते हैं, उसमें थोड़े से केसर डाल दें, बहुत ही अच्छा होगा। और अगर कुछ भी नहीं तो आप माँ को गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आपके घर में उपलब्ध है वो माँ को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें। संभव हो तो माँ को लाल फूल चढ़ाएं, गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल हो या कमल का फूल हो तो अति उत्तम है। अगर ये संभव नहीं हो पा रहा तो जो भी आपके पास फूल उपलब्ध है वो आप माँ को समर्पित करें। अगर गुलाब का इत्र आप माँ को इस दिन चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, माँ अति प्रसन्न होती है। गुलाब का ही अगर आप धूप भी जलाएं तो वो भी बहुत ही बढ़िया होता है। साथ ही इसके बाद माँ की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद जो है वो वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पठन या श्रवण करना चाहिए। जो है माँ लक्ष्मी का सतवन का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। साथ ही इस प्रकार से पूजा करने के बाद माँ वैभव लक्ष्मी की आरती कपूर से जरूर करनी चाहिए, परंतु ध्यान रखें माँ वैभव लक्ष्मी की आरती में घंटा नहीं बजाया जाता, परंतु आरती के बाद माँ के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। माँ से क्षमा याचना करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करने की माँ से विनती करें और उसके बाद घर परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात शाम के समय एक बार आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में जितने भी आपने संकल्प लिए हैं उतनी संख्या में व्रत पूर्ण होने के बाद इस व्रत का उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों इस व्रत के उद्यापन की विधि विस्तार पूर्वक मैंने बताई हुई है। वीडियो का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों विधि पूर्वक जो भी मनुष्य पूरी भक्ति भावना से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा उस मनुष्य पे सदा बनी रहती है, इसमें कोई शंका नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। फिर भी आपके मन में कोई शंका रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।